हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष। आज हम सीखेंगे कि बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि बैकवर्ड हम अपनी बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें। ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपनी बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएं। बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए सबसे पहला आसन है चक्रासन। इसे डी भी कहते हैं क्योंकि ये डी की शेप का होता है। चक्रासन करने के लिए आपके पैरों में जितने आपके शोल्डर हैं इतना ही गैप होगा, यानी कि अगर आपके शोल्डर हैं लगभग 1 फीट तो पैरों में 1 फीट गैप होगा। पैरों में गैप बनाने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए। अब यहीं से धीरे से बैकवर्ड होते हुए धीरे धीरे, ध्यान रहे यहाँ पे जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे से दोनों हाथों जमीन पर रखना है। उसके बाद अगर आपके कमर अच्छे से खुली हुई है, आपको लगता है कि हाँ मैं दोनों हाथों को पैरों से टच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ये आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं, वैसे तो जो कंपटीशन में करते हैं मैक्सिमम इतना होता है चक्रासन, नहीं तो इसके अलावा आप पैरों में और हाथों में थोड़ा गैप रखेंगे। यहाँ पर आपका बैलेंस अच्छे से बन पाएगा। अगर आपकी शुरुआत है तो आप इतना ही करें। उसके बाद ये आपका आसन होल्ड हो गया। यहाँ ध्यान रखना है कि आपके पैर सीधे होंगे, आपके हाथ सीधे होंगे, पांचों हाथ की उंगलियां मिली होंगी। अब यहाँ से ध्यान रहे, अगर आप वापस आ रहे हैं यानी कि जब आप आसन को रिलीज कर रहे हैं, आसन को छोड़ रहे हैं, तो उठते समय कई बार लोग गलतियां करते हैं, गिर जाते हैं। तो थोड़ा सा पैरों को बेंड करेंगे और धीरे से उठेंगे। हल्का सा पैरों को बेंड करते हुए धीरे से उठेंगे और दोनों हाथ नीचे, पैरों को मिला लेंगे। यह आपका आसन हो गया चक्रासन। बैकवर्ड का दूसरा यानी कि सेकंड आसन है, इसे बोलते हैं शलभासन। इसे हम लेट करके करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे खड़े होकर के यानी चक्रासन से भी कर सकते हैं। तो हम देखेंगे चक्रासन से कैसे कर सकते हैं। पहले इसे करने के लिए चक्रासन लगाएंगे, दोनों हाथ कमर पे रखे और धीरे से दोनों हाथों को जमीन पर ले जाते हुए चक्रासन, हम ये चक्रासन की पोजीशन में आ गए। अब यहाँ से क्या करना है, पैरों में थोड़ा गैप करना है और आसन करने के लिए धीरे से लेटना है नीचे की तरफ। दोनों कोहनी को टिकाएंगे, लेट करके दोनों हाथों को सीधा करेंगे पेट की तरफ, दोनों फिंगर्स को लॉक करेंगे और दोनों पैरों को यानी कि एडियो को उठाते हुए कमर को बेंड करेंगे, हिप सर पर लाएंगे और फिर धीरे से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे। दोनों को पैरों को धीरे धीरे सीधा करते हुए ये आपका आसन हुआ शलभ आसन। इस आसन को कंप्लीट किया आपने। जितना देर आप होल्ड कर सकते हैं, कोशिश करें कि आपके जो हिप हैं वो आपकी सर पर टिक जाएं। ये आपका आसन हुआ शलभ आसन। होल्ड करने के बाद जब आप वापस आएंगे, पहले आपने पैरों को मोड़ा, फिर धीरे से दोनों पैरों को टिकाया, आपकी कमर रिलैक्स हुई। अब यहाँ से धीरे से जैसे आप आसन में आए थे वैसे भी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप धीरे से पैरों को जमीन पर लाते हुए और आगे से उठ सकते हैं। यह आसन हुआ आपका शलभ आसन। बैकवर्ड का अगला आसन यानी कि थर्ड आसन है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए आपको अपनी मैट बिछा करके नीचे लेटना होगा। उसके बाद आपको धीरे से श्वास भरते हुए आप पहले अपर बॉडी उठाएंगे, यानी कि दोनों हाथों को पहले बराबर में ले आइए और श्वास भरते हुए अपनी चेस्ट को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं उतना। उसके बाद धीरे से दोनों पैरों को बेंड करेंगे, बेंड किया। अब एक एक हाथ करके दोनों पैरों को पकड़ेंगे या दोनों हाथ से एक साथ भी पकड़ सकते हैं, मर्जी आपकी। तो पहले हमने दोनों पैरों को पकड़ा। अब यहाँ से यहाँ ध्यान रखेंगे कि धीरे धीरे कोहनी को बाहर की तरफ घुमाना है। ये कोहनी बाहर की तरफ और ये कोहनी भी बाहर की तरफ, इस तरह से कोहनी घूमेंगी। अब दोनों पंजों को एक ही हाथ से पकड़ो और एक हाथ को बाहर की तरफ ले जाओ। इस तरह से पकड़ा और एक हाथ को बाहर। अब इसको रोकेंगे और दूसरे हाथ को बाहर। इस तरह से करने से क्या होता है, आप अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर सकते हो। यहाँ पे उठा करके सीधा, आपका सिर आपके हाथों के बीच में होगा, सामने देखना है। ध्यान रहे, जितने आपके पैर और हाथ इस आसन में सीधे होंगे उतना ही आपके कंपटीशन में मार्क्स अच्छे होंगे। तो इस आसन को भी जितना देर टाइमिंग दी गई है
जितना देर आपको प्रैक्टिस करना है कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 10 सेकंड करना है या 20 सेकंड करना है। फिर धीरे से दोनों को रिलीज करते हुए नीचे घुटने जमीन पर टिकाएंगे और पहले एक हाथ जमीन पर रखेंगे ताकि आपका फेस जमीन पर ना लगे। अगर आप दोनों हाथों को एक साथ छोड़ दोगे तो एकदम से हो सकता है कि आपका चेहरा जमीन पर लग जाए, चोट लग जाए। इसलिए सावधानी रखें और एक एक हाथ करके जमीन पर लाएं। अब उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे। यह आसन कंप्लीट हुआ। यह आसन था धनुरासन। बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी का नंबर 4 आसन है, इसे बोलते हैं हस्तोत्तानासन। इसे करने के लिए आप दोनों पैरों को मिला के खड़े होंगे, पैर दोनों पैरों को मिलाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ब्रीथ इन करते हुए ऊपर उठाएंगे और श्वास को होल्ड रखते हुए अपने आप को बैकवर्ड करेंगे, यानी कि कमर को पीछे की तरफ झुकाएंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके दोनों हाथ सीधे रहें, दोनों पैर सीधे रहें, कमर आपकी मुड़ी रहेगी और आपका जो सिर है वो दोनों हाथों के बीच में रहेगा। ये हुआ आपका हस्तोत्तानासन। ध्यान रखना है, जब आसन को करेंगे तो श्वास होल्ड रखेंगे। फिर धीरे से जब आसन से वापस आएंगे तो दोनों हाथों को ऊपर रखना और ऊपर करने के बाद धीरे से जब नीचे हाथ करेंगे श्वास छोड़ना। इस आसन में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ब्रीथ होल्ड रखनी है, क्योंकि किसी भी आसन में जिसमें आपको कमर पर प्रेशर आए तो श्वास होल्ड रखना, नहीं तो आप आसन को होल्ड नहीं कर पाएंगे। और बाकी सब आसनों में आसन कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स वे में रहना, यानी कि ब्रीथ को कंटिन्यू चालू रखना है, होल्ड नहीं करना है। बैकवर्ड बेंडिंग का 5th आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आपको वज्रासन बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद आप धीरे से दोनों घुटनों पर उठेंगे और दोनों पैरों में हल्का सा गैप करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ब्रीथ इन करते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से दोनों एक एक करके दोनों हाथों को अपने एड़ी पर लाएंगे। पहले एक हाथ आया आपके एड़ी पर, फिर दूसरा हाथ आया एड़ी पर और यहीं पर कमर को रोकते हुए सिर को पीछे झुकाना है। ध्यान रहे आपके हाथ सीधे हों और पैरों में 90 डिग्री एंगल बनेगा। आपकी कमर बेंड रहेगी और आप इस तरह से अपने आप को होल्ड रखेंगे। इसमें ध्यान रखना है, पैरों में ज़्यादा गैप नहीं करना है, एड़ियों में थोड़ा गैप रहेगा जितना वज्रासन में रहता है। ये आपका हुआ वज्रासन। जब आप वज्रासन से वापस आते हैं, वापस आने के लिए जैसे एक एक हाथ गए थे वैसे ही एक एक हाथ वापस आएंगे। पहले एक हाथ वापस आएगा, उसके बाद दूसरा हाथ वापस आएगा और फिर आप धीरे से अपनी पैरों पर यानी कि एड़ियों पर बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को बराबर में रखते हुए घुटनों को मिला लेंगे। तो ये हुआ उष्ट्रासन। बैकवर्ड बेंडिंग का एक बहुत ही बढ़िया आसन है जिसे बोलते हैं डिम्ब आसन। ये चक्रासन का एकदम अपडेट लेवल कह सकते हैं इसे हम। दोनों पैरों को मिला के खड़े होंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ब्रीथ इन करते हुए धीरे धीरे बैक बेंडिंग होगी और फिर धीरे से जमीन पर जाएंगे और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी पैरों को पकड़ सकते हैं और जमीन पर हाथ रखे हुए कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने धीरे धीरे दोनों हाथों को घुटनों से ऊपर ले जाना। उसके बाद दोनों पैरों को पकड़ करके अपने कोहनी को कोशिश करना है जितना आपको पैरों में गैप है इतने कोहनी रहें और कमर एकदम बेंड रहेगी। ये आपका आसन हुआ डिम्ब आसन। पैर सीधे रहेंगे। अब यहाँ से जब रिलैक्स करेंगे तो पहले धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे। ये आपको जैसे चक्रासन की पोजीशन होती है ना, बिल्कुल वही पोजीशन में, और फिर वहां से धीरे से पैरों को बेंड करते हुए आप अपने आप को सीधा कर लेंगे। हाथ सीधे और रिलैक्स होते हुए हाथ जमीन पर। यह हुआ डिम्ब आसन।